हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बाजू की कटिंग करना बताऊंगी बहुत ही अच्छे तरीके से। तो वीडियो में एंड तक बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। और जो भी आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है। तो ये मैंने जो अस्तर लिया है, ऐसे आपको अस्तर ले लेना है। ब्लाउज़ की कटिंग करने के बाद हमारे पास ये एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है, उसी ब्लाउज़ की स्लीव से ये, ठीक है। जो हम इसकी कटिंग करना बताएंगे वो जैसे कि आपकी ब्लाउज की जो आर्म होल है, बिल्कुल आर्म होल की बराबर ही बाजू की हम कटिंग करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बाजू को रख लेना है 4 फोल्ड में, ठीक है। कभी भी स्लीव्स की कटिंग करें तो जो फोल्ड पार्ट है वो अपनी ओर रख लेना है, खुला पार्ट आपको आगे की ओर रखना है। उसके बाद आपको बाजू को अच्छे से बिछा लेना है और जो भी आपका फैब्रिक है उसको आपको अच्छे से जमा के और प्रेस कर लेनी है। तो यहाँ पर जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो सबसे पहले आपने जो ब्लाउज़ की कटिंग की हुई है उसी ब्लाउज़ को लेना है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो ये मेरा बैक पार्ट है, ब्लाउज़ है जिसका आर्मोल है। आर्मोल को हम हमारी जो स्लीव्स का कपड़ा है उसके ऊपर रखेंगे। तो किस तरीके से आपको रखना है वो भी मैं आपको बताऊँगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहना है, ठीक है। वीडियो को स्किप नहीं करना है। अब जो मेरा फोल्ड पार्ट है, फोल्ड पार्ट की ओर से आपको रखना है शोल्डर, ठीक है। फोल्ड पार्ट की ओर से आपको शोल्डर को रखना है, क्योंकि हम जो फोल्ड पार्ट है वो शोल्डर से स्टिच करते हैं। इस तरीके से आपको ब्लाउज के आर्मोल को रख लेना है। अब इस आर्मोल को मैंने रख लिया है, इसके बाद हम चौक से मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी जो स्लीव्स है बिल्कुल परफेक्ट हमारे ब्लाउज में बैठेगी, ठीक है। और कटिंग करने के बाद हम इसको नाप के भी आपको बताएंगे, बिल्कुल परफेक्ट हमारी बाजू की कटिंग होगी। अब हमने मार्किंग कर ली है, फोल्ड साइड है जो हमारा, वहाँ पर हम लेंथ लेंगे। जो भी आपकी लेंथ है उसमें आपको 1 इंच प्लस करके लेना है। तो यहाँ पर हम 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। 7 इंच पर मार्किंग करने के बाद जो भी आपका आर्मोल है उस आर्मोल की आपको यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। जितना भी आपका आर्मोल है, आर्मोल जो फुल होता है उसको हम डिवाइड करते हैं 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आर्मोल लिया है 7.5 इंच। उसके बाद जो आपका ओपन वाला पार्ट है उसको कट कर देना है। इसको हम एक्स्ट्रा जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने यहाँ पर कट कर दिया है। जो मैंने लाइन स्ट्रेट की हुई है वो उसके नीचे आपको आर्मोल को डाउन करना है 3.5 इंच। जैसे मैंने मेजर टेप को रखा है इसी तरीके से आपको मेजर टेप को रख लेना है और 3.5 इंच पर हम यहाँ पर आर्मोल को डाउन करेंगे। अब आपको मेजर टेप को क्रॉस में रखना है और इस तरीके से नापना है। जहाँ पे आपका 8 इंच आता है वहीं तक आपको ले लेना है। तो यहाँ पर हम मेजर टेप से क्रॉस में नाप लिए हैं। उसके बाद अब हम 8 इंच का मार्किंग भी कर लिए हैं। उसके बाद आपको 2 इंच का मार्किंग करना है। अब यहाँ पर 2 इंच के यहाँ से हम चौक को घुमाएंगे। तो जो हमने 2 इंच का मार्किंग किया है वहीं से हम चौक की मार्किंग करेंगे आर्मोल की गोलाई देते हुए। तो इस तरीके से आपको आर्मोल की गोलाई देनी है जिस तरीके से मैंने दी हुई है। अब जो आपने आर्मोल की गोलाई दी हुई है उसी आर्मोल को आपको मेजर टेप के द्वारा नाप लेना है। तो यहाँ पर हम आर्मोल की लाइन को डार्क कर दिए हैं। उस लाइन को डार्क करने के बाद अब हम आर्मोल को नापेंगे। तो जो हमारा 8 इंच मैंने पहले लिया था वहाँ पर आपका 8 इंच ही आना चाहिए। अगर थोड़ा भी इधर उधर है तो आपको वापस से मार्किंग कर लेनी है। तो मेरा 8 इंच बिल्कुल बराबर आया हुआ है। इसी तरीके से आपको मार्किंग करनी है, ठीक है। उसके बाद हम मोहरी ले लेंगे 5 इंच। जो भी आपको मार्जिन लेना है वो आप लोग मार्जिन ले लें। 1.5 से 2 इंच तक हम यहाँ पर मार्जिन ले सकते हैं। तो हमारी बाजू की हमने प्रॉपर मार्किंग कर ली है। थोड़ा सा हमारा जो आर्मोल में है फैब्रिक कम पड़ेगा तो हम हल्का सा जॉइंट इसमें लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने हमारी बाजू की मार्किंग कर ली है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग इस तरीके से आपकी बाजू की कटिंग करेंगे तो आपके आर्मोल में किसी भी प्रकार का झोल
क्या खिंचाव नहीं आएगा। और आर्म होल आपको फ्रंट पार्ट में डाउन करके ही चलना है, जो मैं आपको बताती हूँ। आपको इस तरीके से मेजर टेप को रखना है, इसका बीच सेंटर निकाल लेना है। बीच सेंटर में हम चौक की मार्किंग करेंगे। उसके बाद आपको आर्म होल की डाउन कर देना है, जिससे आपके आर्म होल में किसी भी प्रकार की गोलाई या झोल नहीं आएगी। सबसे पहले हम डॉट डॉट करेंगे, उसके बाद हम चौक से मार्किंग करेंगे इस तरीके से। ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा फ्रंट साइड आएगा, जो हमने आर्म होल को डाउन किया हुआ है। ये पार्ट हमारा बर हमेशा फ्रंट में आता है आगे के पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स की मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज के आर्म होल में नाप के बिल्कुल हमारी जो स्लीव्स है उसकी कटिंग बिल्कुल बराबर बैठेगी। तो यहाँ पर हम कट कर लेंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने कट करके अलग कर दिया है। और हल्का सा हमारी स्लीव्स में जॉइंट आएगा, तो आप लोग जॉइंट कर लेना। उसके बाद जो मैंने डाउन किया है उस वाले कपड़े को भी मैं यहाँ पर कट कर दूंगी। ये भी मैंने यहाँ पर कट कर दिया है। अब जो हमारा फिटिंग वाला पार्ट है वहाँ पर हम छोटे से कट लगा लेंगे। और यहाँ पर हमारी बाजू की कटिंग हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम ब्लाउज को रख लेंगे। ब्लाउज को रखने के बाद हम आर्म होल और स्लीव्स का नीचे वाला पार्ट कट टू कट मिलाते हुए, जैसे मैं मिला रही हूँ, बीच सेंटर स्लीव्स का और शोल्डर, ठीक है। तो शोल्डर आपका 1/2 इंची सिलाई में जाएगा, वो आपको छोड़ देना है। उसके नीचे से हम बाजू को रखेंगे। यहाँ पर आप लोग बाजू नाप के चेक करें। आपकी बाजू अगर बराबर आती है तो आपको जॉइंट भी नहीं लगाना पड़ेगा। अगर थोड़ी सी बाजू इधर उधर आती है तो आपको जॉइंट लगा लेना है। तो यहाँ पर हम हल्का सा दबाव देते हुए पूरा यहाँ पर हम बाजू की क्या करेंगे, गोलाई नाप लेंगे। तो हमारी बाजू की गोलाई बिल्कुल बराबर है। और जो मैंने डॉट डॉट किया हुआ है वो हमारी हुखाई की पट्टी में माइनस हो जाएगा, तो हमारी बाजू बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को कैसी लगी हमारी स्लीव्स की कटिंग कमेंट कर कर ज़रूर बताना है। और आप लोग ज़रूर एक बार इस तरीके की बाजू की कटिंग करना ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ पर जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फ्रेंडों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल की बेल की बटन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि मैं ऐसे ही नए वीडियो रोज़ डालती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।